नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो सभी ओर अराजकता का माहौल है। विश्व की बात की जाए तो विश्व तृतीय युद्ध की तरफ है। भारत की बात की जाए तो भारत विकास के नारे लगा रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा। समाज की बात करें तो पारस्परिक राजनीति, पारस्परिक वैर, ईर्ष्या, किसी को नीचे दिखाने का भाव, ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं ही बढ़ूंगा, इस प्रकार के भाव स्नेह और प्रेम को बहुत दूर छोड़ रहे हैं। जबकि शांति की जो सौगात है या शांति को बनाए रखने की ताकत है वो स्नेह में है, प्रेम में है। अगर स्नेह और प्रेम इन दो भावों को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा दुनिया में। प्रेम शब्द को जो आप लोग मानते हो, देखते हो, उससे मत लेके चलना। प्रेम शब्द से तात्पर्य है प्रीति, और स्नेह से मतलब राग नहीं है। स्नेह से मतलब है एक दूसरे का ख्याल। आज सारी दुनिया में ये स्नेह और प्रेम की ही कमी है। पैसा बहुत है, गोल्ड का रेट बढ़ गया, सिल्वर का रेट बढ़ गया, लोग झोपड़ी से महलों में पहुंच गए, साइकिल से मर्सिडीज पे आ गए हैं, बैलगाड़ी से BMW में आ गए, लेकिन जो परस्पर प्रेम था वो बचा ही नहीं है। मैं आपको एक मुंबई की घटना बताता हूं। एक मेरा व्यापारी था, मैं उनकी कॉलोनी में गया। कॉलोनी में जाकर के मैंने उन्हें फोन किया कि आपका घर कहाँ है। उन्होंने घर नंबर बताया तो घर के बाहर नंबर प्लेट नहीं थी। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि किसके घर में जाना है। तो एग्जैक्टली उनके घर के बाजू में जो घर था, मैंने उनसे पूछा कि ये साहब कहाँ रहते हैं। उनका पड़ोसी नहीं बता पाया कि वो कहाँ रहते हैं। पड़ोसी को पता ही नहीं कि यहां ये रहते भी हैं। परस्पर में कोई प्रेम ही नहीं। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं इंतजार कर रहा हूं, आप आइए। जब वो आए, मैंने उनसे पूछा कि आपका पड़ोसी कैसा है। उसको इतना नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं। तो बोले पड़ोस में कौन रहता है मुझे भी नहीं पता। कम से कम अगल बगल में रहने वालों के चेहरे तो याद होना चाहिए कि हमारे बगल में रहता है कि नहीं। पारस्परिक प्रेम, स्नेह खत्म हो गया। व्यस्त नहीं है, सब लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहे तो ठीक था, लेकिन अब लोग अस्त व्यस्त हो गए। समय बहुत है लेकिन समय किसी के पास बचा नहीं। पुत्र का पिता से, मां से स्नेह खत्म, मां का पुत्र से स्नेह खत्म। देखो ना आप, आज कितनी घटनाएं हो रही हैं। एक घटना मुझे दिल को छू गई और मुझे लगा कि शायद प्रेम स्नेह तो खत्म हो गया, अब इंसानियत भी खत्म हो रही है। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब शायद ह्यूमैनिटी भी नहीं बची। एक आदमी को 3 बच्चे हो गए और 3 बच्चे होने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आने वाला था। अब 3 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, 2 ही वाला कर सकता है। ये जब प्रॉब्लम सामने आई तो उसने देखा कि 2 लड़कियां हैं और पहली वाली इतनी सुंदर नहीं है, छोटी वाली सुंदर है, और तीसरा लड़का हो गया है। तो पहली वाली जो लड़की 3.5-4 साल की होगी, बस 4 साल की उस बच्ची को किसी यात्रा के बहाने घर से ले गया और ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी तो अपनी बेटी को 10 का नोट देता है कि जाओ बेटा फ्रूटी पी आओ। और कब देता है? जब ट्रेन चलने वाली हो। तो बच्ची है,
वो 10 का नोट लेके दौड़ के गई दुकानदार के पास फ्रूटी लेने के लिए। फ्रूटी लेकर के आई, तब तक ट्रेन चल गई। कैमरेज में दिख रहा है कि उस आदमी ने बेटी को छोड़ा और ट्रेन आगे जा रही, वो खड़े होकर देख रहा है कि रह गई। अब शायद अब और कहां इंसानियत ढूंढने जाएंगे कि जिसने जन्म दिया है वो पिता ही बेटी को भूल गया है, रक्षक ही भक्षक हो गया है। कारण स्नेह खत्म हो गया है। स्नेह और प्रेम में बहुत ताकत है। रावण के भाई विभीषण को राम तक लेकर के आने वाला राम का स्नेह था, राम का प्रेम था। और जब प्रेम और स्नेह जब ये खत्म हो गया, तब आप देखो वही विभीषण रावण से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। प्रेम और स्नेह, यद्यपि ये व्यवहारिक बात है, लेकिन जो व्यवहारिक नहीं होगा वो अध्यात्म की ओर नहीं जा पाएगा। अध्यात्म तक जाने के लिए व्यवहार को स्वीकारना पड़ेगा। आज की नीति में कह रहे हैं प्रेम में ही ताकत है दुनिया को समेटने की। प्रेम में ही ताकत है। आप किसी से भी, किसी के भी साथ रहते हो, किसी से भी वार्ता करते हो, तो वो तभी कर पाते हो जब आपका उसके प्रति प्रेम भाव होता है। अगर आपका प्रेम भाव नहीं है तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करते। ट्रेन में आपकी सीट खाली है, आपके साथ में कोई नहीं है और बाजू वाली सीट खाली है, और कोई एक वैसा व्यक्ति आ जाए जिससे आपकी कोई पहचान नहीं है, प्रीति नहीं है, वो बोलता है कि बैठ जाऊं, आधा घंटे की बात है साहब। आप धीरे से कहते हैं आगे जाओ, अभी हमारा साथ वाला बाथरूम गया है, वो आने वाला है। जैसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, जिनके अंदर प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, वो बोलते सारी सीटें खोल के सो जाओ ताकि कोई बैठ ना पाए। नहीं, दुनिया को, जो बिखरी दुनिया है, आपके आसपास की दुनिया है, चाहे वो समाज हो या संबंधी हो, आध्यात्मिक संबंध भी क्यों ना हो, स्नेह और प्रेम में ही ताकत है कि उनको समेट के रखा जाए। 3 साल 4 साल का बच्चा इंतजार करता है किसका? पापा ऑफिस से आएंगे शाम को। वो पुत्र को पिता की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उसका उसके साथ स्नेह है। गुरु को शिष्य की, शिष्य को गुरु की याद क्यों आती है? क्योंकि आपस में स्नेह है। अगर आप एक स्नेह या प्रेम को इस दुनिया से निकाल देना, तो दुनिया या जो ये मनुष्य लोक है, इसमें और नरक में कोई अंतर नहीं बचेगा, कोई अंतर नहीं बचेगा। कभी आपने देखा, सुना क्या, चित्र देखे होंगे कि नरक में वो नारकी कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। 24 घंटे मारा कूटी, 24 घंटे अराजकता, किसी को कोई काट रहा है, कोई किसी को तल रहा है, कोई किसी को फेंक रहा है। पंचम काल में मानता हूं, लेकिन नरक नहीं है अभी। अपन सब अभी नरक में नहीं है, पंचम काल में। लेकिन पंचम काल में होने के बाद भी इतनी अराजकता है, मतलब मुझे लगता है कि शायद छठवां काल जल्दी आएगा। अपने अंतरंग में प्रेम और स्नेह बना के रखें, किसी एक के लिए नहीं, सबके प्रति। और यहां प्रेम से वल्गैरिटी नहीं लेना, प्रेम से प्रीति लेना, मैत्री भाव लेना, तब आप उस प्रेम की परिभाषा को समझ पाएंगे। रास्ते में अगर कोई बच्चा घायल पड़ा हो तो आप देखोगे नहीं, आगे चले जाओगे, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का बच्चा भीख मांग रहा है चौराहे पर, कभी आपके मन में नहीं आया कि चलो उसको भोजन करा दें? पैसा मत देना, पैसा दोगे तो वो नशा कर लेगा, भोजन करा लो। मैं मुंबई की एक बात बताता हूँ। हम लोग मुंबई गए थे जब बिजनेस के लिए, तो एक चौराहे पर एक बच्चा पेन बेच रहा था। 2 रुपए का पेन बाजार से लाया और वो 3 रुपए का बेच रहा था। और
उसी चौराहे से 100-200 मीटर दूर उसका घर था। बड़ा एक मार्मिक प्रसंग था। हम लोग ऑटो में थे, वो बच्चा कहता बाबूजी पेन ले लीजिए, पेन ले लीजिए। तो उसको देख करके मुझे बड़ी दया आई, क्योंकि वो 8-9 साल का बच्चा होगा और सुबह का टाइम, वो स्कूल नहीं गया, वो बच्चा पेन बेच रहा था। मैंने पूछा कितने हैं तुम्हारे पास पेन? बोले 24 पेन है मेरे पास, 2 दर्जन है। मैंने कहा 100 रुपये ले लो, पेन दे दो। मैंने एक पेन लिया उससे 100 रुपये में, 3 रुपए का वो पेन दे रहा था। बोले बाबूजी पूरे ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, बाकी तुम बेच लो। एक पेन लेके 100 रुपये दे दिए। मैं ऑटो से उतरा, मैंने देखा वो जाता कहाँ है। वो इतना तेज दौड़ के गया अपनी माँ के पास, झोपड़ी थी, और वो मराठी में कुछ बात कर रहा था। समझ में ये आया कि वो ये कह रहा था कि इन शॉर्ट कि अपन 2 दिन अब खाना खा सकते हैं। उस बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि 100 रुपये मिले हैं, अपन 2 दिन पूरी फैमिली खाना खाएगी। मैं उसको देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने काम पे लग गया। वहीं कुछ और लोग थे, 3 रुपए का एक पेन ले लेते, उसका क्या चला जाता, लेकिन उसको धुतकारते गए, क्योंकि सोसाइटी में से अब प्रेम चला गया, स्नेह चला गया। इसको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका अच्छा वक्त चल रहा है, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। जब आपका बुरा वक्त आएगा, जब आपका बुरा वक्त आएगा, तब आपको स्नेह और प्रेम की परिभाषा समझ में आएगी कि स्नेह और प्रेम की कितनी जरूरत है। कुछ लोग रहते हैं वो रिजर्व रहना पसंद करते हैं। हाँ, रिजर्व रहें, लेकिन दया, अनुकंपा, प्रेम, स्नेह से खुद को जोड़ के रखें। एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही, स्नेह में ही ताकत है सबको झुकाने की, स्नेह में ही ताकत है सबको झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर दबाने की। ये बात बहुत गहरी है, ये बात बड़ी गहरी है। प्रेम और स्नेह में ही ताकत है सबको झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। श्री कृष्ण कहां नारायण, और सुदामा कहां एक सामान्य गरीब व्यक्ति। आपस का स्नेह उनका, उस स्नेह ने सुदामा के लिए सब कुछ कर दिया। वरना श्री कृष्ण जैसे नारायण 3 खंड के स्वामी देख रहे क्या किसी सामान्य आदमी को? क्या उनके पास वक्त था सामान्य व्यक्ति को देखने का? नहीं, ये प्रेम था, जिस प्रेम ने राजा को भी गरीब मित्र के गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग अभी बहुत दूर हो, आप लोग अपनी सोसाइटी में कुछ लोगों तक सीमित हो, अपने घर तक सीमित रह गए हो। अब वो सोसाइटी में आपस में डर मिट गया है, जिसको जो करना है वो कर सकता है, और प्रेम भी मिट गया है। पहले एक समय था, पड़ोसी ध्यान रखते थे, और भाई भोजन हो गया कि नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम है, चल आजा घर में खा लेते हैं। पहले ध्यान रखते थे। अब तो लोग भूल ही गए कि पड़ोस में कोई रहता भी है, और बल्कि अगर वहां से कोई आवाजें आए तो झांकने मत जाना, एक काम और मिल जाएगा। नहीं, मानव होना और आपके अंदर मानवता होना, दोनों में अंतर है। पहले शादियां होती थी, लोग निभाते थे, पहले लोग पढ़ते थे और उस ज्ञान का उपयोग करते थे। अब तो सब प्रोफेशनल हो गए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिनकी शादी को 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 40 साल हो गए, और ऐसे लोगों को भी देखा कि 40 घंटे नहीं टिक पाई। कारण क्या था? एक दूसरे को वक्त नहीं दिया, स्नेह नहीं दिया, और इससे संबंध का विच्छेद नहीं हुआ, इससे धर्म का भी अभाव हो गया। फलानी जाति में इतने तलाक, ये जो रिसर्च करते हैं ना लोग, इस समाज में इतने तलाक, इस उम्र के लोगों का इतना तलाक, ये क्यों हो रहा है? परस्पर में प्रेम नहीं है। जागृत कीजिए। वो प्रेम, वो स्नेह विषय वासनाओं तक ना जाए, वो प्रेम, वो स्नेह एक दूसरे की सहायता रूप जाए। मैं तो कहता हूं प्रेम से बड़ी ताकत कहीं नहीं है, स्नेह से बड़ी ताकत कहीं नहीं है। आप
प्रेम से जो काम करा सकते हो वो लड़ाई झगड़े से नहीं करा सकते। हाथ छोड़ के जो काम करते हो, कभी हाथ जोड़ के भी वो काम करना सीखो। हाथ छोड़ करके आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते, हाथ जोड़ करके बन सकते हो। आपके पास कोई आए कि भैया प्लीज मैं भी बैठ जाऊं, कि भैया 15 मिनट की बात है, और आप बोलोगे भैया बैठ जाओ, और वो बोले ओए खिसक, और उसने बोला खिसक, और आपका दिमाग खिसक गया। इसलिए प्रेम से जुड़े, गुस्से को अपने जीवन से हटा के रखें। जैसे ककड़ी खाते ना, ककड़ी, तो जब वो ककड़ी खाते हैं, खीरा ककड़ी, तो उसमें से पहले जहर निकालते हैं, छेद करते हैं, फिर घिसते हैं ताकि जहर निकल जाए, और जहर निकल जाए फिर उसको बढ़िया नमक मिर्ची लगा के खाते हैं। ऐसे ही अगर आपके जीवन में से गुस्सा रूपी जहर निकल जाए, फिर आप देखो कि आपकी लाइफ एकदम सुपर क्लास चलने वाली है। आपकी जिंदगी से अच्छी किसी की जिंदगी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा आपके प्रेम के ऊपर हावी हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि प्रेम से बने काम, प्रेम से करोगे काम तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और गुस्से का जीवन जियोगे तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। क्यों करें गुस्सा? यद्यपि माना कि कभी ऐसा होता है कि आपके सिचुएशन आपके अनुसार नहीं रहती, कोई बात नहीं, ओम इग्नोराय नमा करो, आगे बढ़ो। संबंधों को तोड़ने की अपेक्षा निभाना सीखो। गुस्से से आप किसी को नहीं जीत सकते, जो आपका अपना है वो भी पराया हो जाएगा, और प्रेम से पराया भी आपका हो जाएगा। आप गली में जाओ, एक भौंकने वाला जानवर घूम रहा होगा, आप उसको सीटी बजाओ, चुटकी बजाओ, और जेब से कुछ निकाल के दिखाओ, वो भी पूंछ हिलाते हिलाते आएगा। मतलब साफ है कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, लेकिन वहीं आप एक पत्थर उठा के उसको दूर से दिखाओ तो जानवर भी भाग जाता है। कारण साफ है, जानवर भी प्रेम और गुस्से की भाषा समझते हैं। जब जानवर प्रेम और गुस्से की भाषा समझते हैं तो आप तो इंसान हैं, आपके साथ वाले भी इंसान हैं। कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? ऐसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वर्तमान के इस मानव जन्म को हम स्वर्ग जैसा जी लें, परस्पर प्रेम प्रीति मैत्री के साथ, स्नेह के साथ जिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो परस्पर का क्रोध, परस्पर की कसाई आपके जीवन का विष बन जाए। इस नीति को जीवन में उतारना, स्नेह और प्रेम की ताकत समझना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।